हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। और इवोल्यूशन और असेसमेंट को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे कि टेस्ट और एग्ज़ाम में क्या डिफरेंस है। जी हाँ, हम बात करते हैं टेस्ट की और एग्ज़ाम की। अगर हम बात करें मुख्य फ़र्क देखें दोनों के अंदर, तो टेस्ट जो है वो छोटे होते हैं। इसका मतलब क्या है, समय जो है इनमें क्या लगता है, कम लगता है। ठीक है, और ये जो है वो बड़े होते हैं, यानी बड़े का मतलब क्या है, इनमें समय की डिमांड जो है वो ज़्यादा होती है, यानी समय ज़्यादा लगता है। दूसरी अगर बात इसकी करें, तो अगर मैं बात करूं यहाँ से अध्यापक की, ठीक है, अध्यापक की, तो यहाँ पर टेस्ट के अंदर जो सर्वोपरि होता है वो अध्यापक को माना जाता है, क्योंकि अध्यापक ही इसके कितने क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चन हैं और कितने क्वेश्चन का नंबर है, ठीक है, कितने नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद जो है वो कौन से क्वेश्चन आने हैं, कौन से क्वेश्चन आने हैं और समय कितना लगेगा, ये सारी बातें अध्यापक डिसाइड करता है इसके अंदर, टेस्ट के अंदर। लेकिन यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी होती है, यहाँ पर एग्जाम को डेवलप करने वाली क्या होती है, कोई यूनिवर्सिटी होती है, यूनिवर्सिटी या फिर कोई बोर्ड होता है, ठीक है, कोई अथॉरिटी होती है, वो होती है। यहाँ पर स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं। यहाँ पर सारे जो होते हैं स्टैंडर्डाइज होते हैं, मतलब इनमें वैलिडिटी, रिलायबिलिटी सब कुछ होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। एक और मैंने बताया कि इनके बाद जो है वो डेवलपमेंट की जो है वो उम्मीद रहती है। यहाँ पर सीधा रिजल्ट मिलता है, यहाँ पर क्या मिलता है, सीधा रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि ये किसी कार्यक्रम के चलते दौरान, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, और ये एंड में होते हैं। इसीलिए मैंने इनको जो है वो कहा है कि ये जो है वो फॉर्मेटिव टाइप के होते हैं। किस टाइप के होते हैं, फॉर्मेटिव टाइप के होते हैं, और ये है जो समेटिव टाइप के होते हैं। इस तरह की बातें हम आज पढ़ेंगे, जिनमें सबसे पहली बात है कि टेस्ट जो है वो क्या होता है। तो एक ऐसा वर्ड जो है जो लेटिन भाषा से डिराइव्ड किया गया है, टेस्टम, जिससे बना है टेस्ट, और इसका मतलब होता है अर्दन पोर्ट, ये इसका मीनिंग होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, तो यहाँ पर समय जो है वो, ठीक है, समय जो है वो क्या लगता है, लिटिल टाइम का मतलब कम समय लगता है। हम चाहें तो जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन कम देकर समय उतना ही कम कर सकता है अध्यापक, ठीक है। उसके बाद जो है वो इन्फॉर्मेशन देनी जो है वो क्या है, इंटीमेशन जो है वो इन्फॉर्मेशन देनी पहले ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि टेस्ट जो होते हैं ना, एक शब्द आपने सुना होगा, सरप्राइज टेस्ट। तो वो क्या होते हैं, टेस्ट की क्वालिटी होती है, यानी टेस्ट जब लिए जाते हैं तो पहले किसी प्रकार की जानकारी देना नहीं, जैसे ही पढ़ाया और टेस्ट हो गया। उसके बाद, ठीक है, ये क्यों लिया जाता है, यानी इसका उद्देश्य क्या है, इस बात को अच्छे से समझेंगे कि टेस्ट का उद्देश्य क्या होता है। मैं यहाँ इसके स्टार लगा रहा हूँ और आप इसको टेस्ट का उद्देश्य मानेंगे। टू जज, यानी जज करना, वेदर द मैटर टॉट, पढ़ाया जो गया है, टू द स्टूडेंट, विद्यार्थियों को, इज स्टिल इन देयर माइंड और नोट, यानी जो पढ़ा दिया गया है क्लास में, वो अब भी क्या विद्यार्थियों के दिमाग में है, कुछ सीखे हैं, समझे हैं या नहीं समझे, कहाँ वर्क करने की ज़रूरत पड़ती है, कहाँ डेवलपमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, ये बताता है टेस्ट, ठीक है। द टीचर कैन टेस्ट अंडरस्टैंडिंग, ग्रेस्पिंग एबिलिटी और इंटेलिजेंस, ये सभी में टेस्ट होता है, एग्जाम में भी होते हैं, लेकिन बड़े लेवल पर होती है, ठीक है। इट इज़ इनफॉर्मल, बहुत ही अच्छी बात है, ये जो है वो इनफॉर्मल होते हैं। क्या होते हैं, इनफॉर्मल। अब देखो, स्कूल की एक्टिविटी और इनफॉर्मल कैसे हुई, देखिए ज़रा, यहाँ पर क्वेश्चंस कितने आएंगे ये हमें पता नहीं है, ठीक है, टीचर का मन करा उतने आएंगे। एक क्वेश्चन का कितने नंबर होंगे, ठीक है, ये भी टीचर डिसाइड करेगा। कितने समय का होगा, ये भी टीचर डिसाइड करेगा। इन तीनों परिस्थितियों में, एक, दो और तीनों परिस्थितियों में परिवर्तन कौन कर सकता है, टीचर कर सकता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इनफॉर्मल कहते हैं। यानी इनफॉर्मल का मतलब ये नहीं है कि वहां पर जो है आप अनौपचारिक ही बन जाओ। अनौपचारिक का मतलब है जहां पर किसी विशेष प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया गया हो। अनौपचारिक का मतलब होता है, अनौपचारिक का मतलब होता है कोई एक विशेष प्रक्रिया है, उसके अकॉर्डिंग न चलकर कैसे भी इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, वो इनफॉर्मल होता है, ठीक है। तो यह ध्यान रखेंगे। फिर कहते हैं कि ओनली दोज क्वेश्चंस आर पुट विच हैव बीन टॉट, सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं जो मैटर हमें पढ़ाया गया है, यानी हमें एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज यहाँ पर नहीं पूछने होते। कुछ एक बातें टेस्ट की। बात करते हैं एग्जामिनेशन की, ठीक है। तो एग्जामिनेशन जो है वो फोनेटिक सिंबल ध्यान रखेंगे, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड आउट ऑफ
द वर्ड एग्जामिनी लेटिन वर्ड है एग्जामिन, और इसका मतलब होता है ना, पॉइंटर ऑफ अ बैलेंस, ये इसका मीनिंग होता है। पहले जानकारी, इंटीमेशन जो है वो पहले जानकारी देना जरूरी होता है। पहले जानकारी का मतलब है पहले टाइम टेबल जो है वो बता दिया जाता है विद्यार्थी को, ठीक है। समय सीमा निर्धारित होती है, कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे निर्धारित होता है, कितना समय लगेगा वो निर्धारित होता है, कितने नंबर का क्वेश्चन होता है वो निर्धारित होता है। कुल मिलाकर अगर मैं ये बात करूं तो एग्जामिनेशन क्या होते हैं, फॉर्मल होते हैं। क्या होते हैं, फॉर्मल होते हैं, याद रखेंगे इस चीज को। उसके बाद देखिए, देयर आर स्टैंडर्ड फिक्स्ड अप बाय हायर अथॉरिटी एंड एजुकेशनल डिपार्टमेंट, ठीक है। द यूनिवर्सिटीज, किसी यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल डिपार्टमेंट, इनके द्वारा स्टैंडर्ड फिक्स होते हैं। मैंने अभी बताया था, ग्रेड्स और स्टैंडर्ड जो प्रोवाइड होते हैं एग्जाम के बाद में, जो कोई यूनिवर्सिटी पहले से डिसाइड की हुई होती है। ये बातें होती है एग्जामिनेशन की। आगे देखते हैं, अब किसी भी एग्जाम या टेस्ट के अंदर हमें क्या क्या पूछा जाता है। यहाँ बात करेंगे हम ऐसे टाइप क्वेश्चन की। पहले टाइप का होता है 1854 हेरोक मन एक्सपीरियंस वेरी फर्स्ट इन अमेरिका। ध्यान रखेंगे, 1854 में हेरोक मन नाम के प्राणी ने जो है वो, है ना, प्राणी क्या विद्वान व्यक्ति था तभी ऐसा किया, ठीक है। तो अमेरिका में इसको एक्सपीरियंस किया, है ना। ए टीचर हैज टू चूज ओनली ओनली a few questions, only a few questions, यानी हमारा पूरा यूनिवर्सिटी का सिलेबस, ध्यान में रखें, ग्रेजुएशन का और पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा सिलेबस, उसमें से हमें 5 ही क्वेश्चन करने थे। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव ऐसे टाइप क्वेश्चन की नेचर होती है कि बहुत बड़ा सिलेबस हो ना, उसमें भी कुछ एक क्वेश्चन हमें सेलेक्ट करके आंसर देना होता है, ठीक है। आउट ऑफ द होल कोर्स इट इज एन इंडिपेंडेंट वे ऑफ एक्सप्रेशन, यानी यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट जो लिखता है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है और अपने हो जाते हैं बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट, ठीक है। याद करिए अपने पुराने दिनों को जब आपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम दिए थे। इंडिपेंडेंट वे ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब है, मुझे कोई प्रश्न पूछा गया, यानी मुझे राजस्थान में खनिजों के बारे में जो है वो एक ऐसे टाइप क्वेश्चन में आंसर देना है, तो मैं क्या करूँगा, किसी भी तरीके से मेरे जो है वो स्टाइल ऑफ राइटिंग में उसका आंसर दे सकता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही पैटर्न में हो, मैं जैसे मेरा मन करेगा उस तरह से मैं उसका रिप्लाई दे सकता हूँ। ये होता है इंडिपेंडेंट वे ऑफ एक्सप्रेशन। उसके बाद दीज क्वेश्चंस आर ऑफ डिस्क्रिप्टिव नेचर। डिस्क्रिप्टिव नेचर एलिबरेट करता है, यानी विस्तार से बताना होता है। एंड ऑल सब्जेक्टिव, अब देखो सब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं होते। ऐसे टाइप क्वेश्चन जो है वो क्या होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं। अब सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखें। इस सब्जेक्टिव का मीनिंग क्या है कि एक आंसर का नहीं होना, यानी कई सारे उत्तर होना। सब्जेक्टिव, कोई चीज सब्जेक्टिव कब होती है, जब उसका एक उत्तर न होकर बहुत सारे उसके आंसर बनते हैं। यानी मैंने कहा कि जैसे 5 लोग बैठे हैं, शुरू में मैं बैठा हूं, मैंने जो है वो एक पूरे पेज में ऐसे लाइन लिख के एक ही पैराग्राफ में खनिजों का उत्तर दे दिया। किसी एक व्यक्ति ने जो है वो 2 पैरे में उत्तर दिया, ठीक है। तीसरे ने पॉइंट्स लिखकर उसको एक्सप्लेन किया, ऐसे ऐसे, ठीक है। चौथे ने जो है वो क्या किया, राजस्थान का मैप बना दिया, ठीक है। इस तरह से जैसा भी बनाया, ठीक है, राजस्थान का मैप बना के उत्तर दिया है। तो ये क्या हो जाता है, अलग अलग उत्तर आ गए एग्जामिनर, जिसे कहते हैं सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब एक ही उत्तर होना, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। स्टूडेंट एक्सप्रेस देमसेल्व्स फुली एंड फ्री टू थिंक एंड राइट, विद्यार्थी अपने आप को कंप्लीटली अपनी लर्निंग को एक्सप्रेस करते हैं और फ्री होते हैं, जैसे भी लिखना है उसके लिए फ्री होते हैं, वो जैसा उनका राइटिंग स्टाइल वैसे लिख सकते हैं। एग्जामिनर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू जस्टिस इन देयर जॉब ऑफ मार्किंग, मार्किंग करते समय फुल्ली जस्टिस नहीं होता। इसी कारण कहते हैं कि ऐसे टाइप क्वेश्चन में रिलायबिलिटी नहीं होती, रिलायबिलिटी नहीं होती, यानी विश्वसनीयता यहाँ पर नहीं होती। क्यों, क्योंकि हो सकता है बड़े बड़े उत्तर दिए जाए तो एग्जामिनेशन पूरी तरह से उसको एग्जामिन नहीं कर पाए, ठीक है, इसलिए रिलायबिलिटी कम होती है। देयर आर चांस टू बी प्रेजुडाइज बायस एंड सब्जेक्टिविटी इज, ठीक है, एंड सब्जेक्टिविटी ऑन द पार्ट ऑफ एग्जामिनर, यहाँ ध्यान रखेंगे, बायस हो सकता है, पक्षपात किया जा सकता है, और सब्जेक्टिव हो सकता है, ठीक है। कौन, एग्जामिनर। कैसे भाई, सब्जेक्टिव कैसे, यानी एक ही उत्तर दिया, किसी 2 विद्यार्थियों ने बिल्कुल एक जैसा उत्तर दिया, बिल्कुल एक जैसा, और उनके अंकों में भी फर्क आ सकता
है, याद रखें। यहाँ ही मे बी गिवन मार्क एज पर हिज विम्स, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग अपने जो है वो उत्तर दे सकता है, वो यानी नंबर दे सकता है, सॉरी। उसके बाद देखिए दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन और एक होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, क्लोज एंडेड, दीज क्वेश्चंस हैव अनलिमिटेड और वेरियस रिस्पॉन्स ऑप्शंस, यानी यहाँ पर हम जैसे मन चाहें जितना चाहे उतना लिख सकते हैं ओपन एंडेड में, यानी कोई लिमिट नहीं होती। ऐसे नहीं कहेंगे कि 300 शब्दों में ही लिखना है, ऐसे नहीं होता, फ्री होते हैं, कितना भी लिखो चाहे। दीज क्वेश्चंस डू नॉट एक्सप्रेस ए पर्टिकुलर आंसर, कोई निश्चित आंसर जो है वो नहीं होता। द स्टूडेंट्स कैन गिव द आंसर अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस, विद्यार्थी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हैं। दीज क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन इन जॉब इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन जो वेरी कॉमन है। टू लर्न अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और कन्वर्सेशन विद समवन, किसी के साथ कन्वर्सेशन करते समय, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जरूरी नहीं है वो क्वेश्चन हो, ठीक है, आपको पूछा जाए हाँ भाई तुम जॉब लगे हो तो बताओ, तुम्हारी कहानी बताओ, ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। और वैसे तो होता ही ओपन एंडेड है, क्योंकि लोग पता नहीं क्या क्या बता देते हैं। उसके बाद क्लोज एंडेड, दीज क्वेश्चंस हैव लिमिटेड रिस्पॉन्स ऑप्शंस, यहाँ पर कुछ एक लिमिटेशन होती है। एंड डू नॉट अलाउ द स्टूडेंट फॉर वेरियस रिस्पॉन्स, वेरियस रिस्पॉन्स यहाँ पर नहीं होते, अलग अलग रिस्पॉन्स नहीं होते, अलग अलग उत्तर नहीं होते, है ना। द क्वेश्चंस रिक्वायर ए पर्टिकुलर आंसर, यस और नो आंसर, इन्हें कहते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकते हैं और इनमें भी आ सकते हैं कि पहले एक बात बता दो। जैसे कई लोगों से पूछा जाए कि भाई साहब आगे जो है ना अभी रीट का भी एग्जाम है, सेकंड ग्रेड का भी है और फर्स्ट ग्रेड का भी है, तीनों में से मैं किसकी तैयारी करूं, ठीक है। अब एक्सप्लेन करने लग जाएंगे, रीट में ये होता है, ये होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, फिर सेकंड ग्रेड में ये ऐसे एक्सप्लेन करके बताया, ओपन एंडेड, ठीक है। कईयों को पूछो किसकी करूं, अरे भाई इसकी कर लो, ठीक है, एक उत्तर दे दिया, ये क्लोज एंडेड हो गया। मान लो कई कहते हैं किसकी करें, बोले ये कर ले, बोले ये भी कर ले, बोले ये भी कर ले, बोले तीनों कर ले, फिर भी एक बता दे, बोले ये कर ले यार, तो बोले ये भी कर ले, तो कुछ नहीं होता, उनका उनका कोई एक उत्तर बनता ही नहीं है। मतलब कोई लोग ऐसे होते हैं ना, इधर के छोड़ते हैं ना इधर के छोड़ते हैं, कोई भी उनके हाँ या ना जो है वो नहीं होती, बस उनको जवाब देना होता है जैसे तैसे जो कर रहे हैं वो। तो यस नो टाइप के उत्तर होने चाहिए। दीज क्वेश्चंस आर स्पेसिफिक इन नेचर, स्पेसिफिक यानी स्पेशल होते हैं, निश्चित होते हैं। दीज क्वेश्चंस आर बेस्ट यूज्ड व्हेन यू वांट टू शॉर्ट एंड डायरेक्ट आंसर, जब आप टाइम सेविंग करना चाहते हो, बहुत ही अच्छी बात है ये कि जब आप टाइम सेविंग चाहते हो, आप चाहते हो कि समय की जो है वो बचत हो, उस समय क्या हो, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये प्रश्न आया हुआ है किसी एग्जाम के अंदर, सीटेट में, याद रखेंगे इसको। उसके बाद देखिए मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, देखिए कौन से क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे टाइप की। द स्टूडेंट्स आर एबल टू थिंक एंड राइट कंटिन्यूसली, इफ यू वांट टू इंप्रूव कंटिन्यूटी इन योर राइटिंग, तो आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन की राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। पहला, कंटिन्यूटी डेवलप होती है थिंकिंग में और राइटिंग में। दे आर एबल टू डेवलप स्टाइल ऑफ देयर ओन, ठीक है, OWN, ठीक है। दे आर एबल टू डेवलप देयर ओवन स्टाइल, यानी खुद का राइटिंग स्टाइल डेवलप कर सकते हैं। विच मे हेल्प देम इन वन वे और अनदर, यानी कई तरीकों से उत्तर लिखने में हेल्प की जा सकती है। उसके बाद दे मेक द स्टूडेंट क्रिएटिव पर्सन, यानी क्रिएटिविटी, बहुत ही बढ़िया शब्द है ये कि क्रिएटिविटी जो है वो की जा सकती है स्टूडेंट के द्वारा अपने कार्य में, क्रिएटिव बन सकता है, यानी अलग अलग तरह से उत्तर देकर, अलग अलग तरह से उसका व्याख्यान करके, ऐसे टाइप क्वेश्चन से क्रिएटिविटी डेवलप की जा सकती है। द स्टूडेंट एक्वायर द स्किल ऑफ राइटिंग, यानी लैंग्वेज स्किल में से राइटिंग स्किल डेवलप होती है यहाँ पर। इकोनॉमिकल होते हैं, ठीक है, इकोनॉमिकल, कम एक्सपेंसिव होते हैं। इट स्टडीज द हायर मेंटल कैपेबिलिटीज एंड एनकरेजमेंट, ध्यान से सुने इस बात को, उल्टा है ये, अपने कार्य में उल्टा है। क्यों है, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जब करते हैं, जैसे रीट का एग्जाम आगे होने वाला है उसके अंदर करेंगे, तो हमें यह लगेगा कि बहुत पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि एक स्पेसिफिक उत्तर देना है, ठीक है। और जब हम यूनिवर्सिटी के एग्जाम देते हैं तो हमें ये लगता है कि ऐसे टाइप क्वेश्चन लिखना है और अपने इजी वे में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कम पढ़ते हैं और कम पढ़ के भी अच्छे नंबर आ सकते हैं, कई बार ऐसे होता है। ये क्या बता रहा है कि इफ़ यू वांट टू गिव आंसर इन एन ऐसे
टाइप आंसर, अगर आप ऐसे टाइप क्वेश्चन का आंसर देने जा रहे हो तो आप ख्याल इस बात का रखेंगे कि आपको हायर मेंटल कैपेबिलिटी होनी चाहिए, यानी इतना पूरा प्रोसेस जो दिया है एग्जामिनर ने वो याद होना चाहिए, वो याद होना चाहिए, उसके लिए हायर मेंटल कैपेबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद एनकरेजमेंट, मतलब पूरी तरह से उसको आप क्या करो, याद करो, समझो, फिर उसको जो है वो शॉर्ट में लिखना होता है। मान लीजिए पासबुक में एक कोई क्वेश्चन 5 पेज का है तो अपने 5 पेज कॉपी में लिखना है, तो उसको कम भी करना पड़ेगा। तो हायर मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए, अच्छी मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए। डीमेरिट्स देखिए, ठीक है, टू मच लेंदी आंसर लिख दिए जाते हैं। कई बार आंसर मांगा जाता है 300 शब्दों में और अपने लिख देते 3000 शब्द, ये लो जी, गलत। ठीक है, ए फ्यू स्टूडेंट डेवलप द हैबिट ऑफ राइटिंग, है ना, अनवांटेड आंसर, अनवांटेड आंसर, जो आंसर नहीं होते हैं वो भी लिख दिए जाते हैं, जैसे गाने लिख दिए, किसी शादी का सीन लिख दिया, अपने साथ हुई कोई कहानी लिख दी, कॉलेज में जो है वो जो कहानी हुई थी वो लिख दी, या फिर जो अपना दुख गा दिया, कुछ भी कर सकते हैं। अनवांटेड आंसर जो पूछा ही नहीं है वो लिख देते हैं, ऐसा तो करते हो, यस लिखो जरा सारे। ठीक है, इट हैज़ लो रिलायबिलिटी, मैंने कहा था आपको रिलायबिलिटी नहीं होती, क्यों, क्योंकि उत्तरों में जो है नंबर आते हैं उनमें अलग अलग जो है वो वैरायटी होती है, यानी एक जैसे नंबर नहीं आते। एंड डिवोइड ऑफ फिक्स ऑब्जेक्टिव, इनका कोई मुख्य एक जो है वो फिक्स ऑब्जेक्टिव नहीं होते। ठीक है, उसके बाद द एग्जामिनी में बिकम प्रेजुडाइज एंड बायस, ये मैंने बता दिया, पक्षपात किया जा सकता है। ए लॉट ऑफ सब्जेक्टिविटी ऑन द पार्ट ऑफ एग्जामिनर इज इन्वॉल्व, एग्जामिनर भी सब्जेक्टिविटी होता है। और देखिए फुल जस्टिस, ठीक है, टू द फेट ऑफ द राइटर इज वेरी डिफिकल्ट, फुल जस्टिस नहीं कर पाता, पूरी तरह से न्याय नहीं कर पाता स्टूडेंट की मेहनत पर। ठीक है, दे आर वेरी अनसाइंटिफिक इन एवरी वे, अनसाइंटिफिक है, यानी किस आधार पर इतने नंबर दिए, कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है कि ये लिखा हो तो ये नंबर देने चाहिए, तो अनसाइंटिफिक वे है इनका पढ़ने का, चेक करने का। तो ये कुछ एक बातें हैं हमारी किससे रिलेटेड, एग्जामिनेशन और टेस्ट और ऐसे टाइप क्वेश्चन से। आगे हम शॉर्ट आंसर टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे, तो इसको पढ़ते रहिए और अच्छे तरीके से याद करिए इन चीज़ों को, जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किया उनको याद करिए और शेयर सब्सक्राइब जो चैनल को करते रहें। हम आगे आने वाले जो है वो कुछ एक और डिफ़िकल्ट टॉपिक भी आपके सामने लेके आएंगे, तो बने रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट के माध्यम से बताते रहें। धन्यवाद।